ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आइए तो शहर और देश से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें देखें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सिंधु भवन कब बनकर होगा तैयार? ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी पकड़ रहा है। सिंधु भवन के बनने का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। आइए तो देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। एक तो उल्लासनगर में सिंधु भवन का निर्माण की जो संकल्पना है वो पूर्व विरोधी पक्ष नेता और माजी नगर सेवक नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी की संकल्पना थी और उसके अंदर सबसे बड़ा जो सपोर्टिंग रोल है वो हमारे आमदार ज्योति पप्पू कलानी जी का था। और इस वक्त पर जब हमने कार्य चालू किया था सिंधु भवन का, पहली बार उल्लासनगर शहर में पप्पू कलानी जी के सपने को साकार करते हुए हम सिंधु भवन का निर्माण करने का कार्य चालू किया और बहुत अच्छे तरीके से काम करता रहा। पर कुछ दिनों से काम बंद रहा, तो बंद रहते हुए काम कुछ ठेकेदारों को पैसे नहीं मिले कारपोरेशन महानगर पालिका की तरफ से। तो कुछ दिन पहले हम डिम्पल ठाकुर जी, हमारी दीपा नारायण पंजाबी जी, हमारे कुमारी जी और हम सभी साथियों ने जाकर कमिश्नर साहब से मुलाकात की और जो कम सिंधु भवन का कार्य जो रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। इस मुहिम को लेकर हमने कमिश्नर से मुलाकात की और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी उनको बिठाकर साथ में ऐसी कोऑर्डिनेशन की बैठक ली और ये काम जल्द से जल्द चालू करने का निर्णय आज हमने लिया है। उसी अवसर पर ज्योति पप्पू कलानी जी के आमदार निधि से अभी बाउंड्री वॉल का जो काम है वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स आज से अब चालू कर रहे हैं, हमारे डिम्पल ठाकुर और नरेंद्र कुमारी जी ठाकुर के प्रयत्नों से। सिंधु भवन का काम काफ़ी टाइम से स्लो उसमें चल रहा था और आज से सभी खड़े हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स और मेरी टीम के सारे मेंबर्स भी खड़े हैं साथ में। तो आज से ये ऐसा किया गया है कि काम जितना फास्ट हो सके उतना अच्छा है और चेटी चंद तक ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि सिंधु भवन का काम ख़त्म करेंगे। वहाँ पे एक कंपाउंड वॉल है, उसका भी काम जो रुका हुआ था वो ये हैं कॉन्ट्रैक्टर जी, इन्होंने कहा है कि ये लोग ये भी काम कर ही देंगे और होपफुली चेटी चंद तक ये काम हो ही जाएगा। उससे ये शौचालय के बारे में कमिश्नर साहब से अब तक बात चालू हुई है, कोई फाइनल डिसीजन पे आए नहीं है, वो भी हो जाएगा बहुत जल्द। ये कंपाउंड वॉल का काम जो कि थमा हुआ था कोविड के कारण, वो अभी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको 2 महीने के अंदर पूरा कर दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंधु भवन का काम जो हमारे यहाँ के नगर सेवक डिम्पल कुमारी जी अभी नगर सेवक है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये काम धीमा पड़ा था और कोविड इतना चल रहा था, आप सब लोगों को मालूम है, पूरा वर्ल्ड बंद था वो टाइम। तो हम लोगों ने भी, हमारे लेबर लोग वगैरह सब भाग गए थे, अभी लेबर आना चालू हो गए हैं। हमने काम की प्रथा अभी शुरुआत की है, काम जैसा जितना जल्दी हो सकता है हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जो मेन समस्या है, कारपोरेशन से हमको पेमेंट की भी तकलीफ़ है। अभी पेमेंट भी उन लोगों ने हमको आश्वासन दिया है कि हम आपको पेमेंट देंगे, जैसे जैसे हमको पेमेंट आती जाएगी हम अपना काम पूरा करते जाएंगे। हम ऐसा आश्वासन देना चाहेंगे कि हम जैसा चेटी चंद पे ये काम पूरा हो और शहर को ये एक सौगात दें, ये हमारी कोशिश रहेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण पत्री पुल से गोविंदवाड़ी बाईपास की तरफ भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है। यह एक सकरा रास्ता है और भारी वाहनों का यहां से गुजरने पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है, पर लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं।
आइए तो देखते हैं क्या है इस पर पूरी खबर। चेतावनी के बावजूद भारी वाहन कल्याण से संकीर्ण बाईपास सड़क का उपयोग करते हैं। केवल हल्के वाहनों के लिए सड़क का उपयोग करने के निर्देश के बावजूद गोविंदवाड़ी बाईपास सड़क के किनारे संकीर्ण और कमजोर पुलों का उपयोग करना जारी है। अधिकारियों ने भारी वाहनों को रूट पर ले जाने से रोकने के लिए बाईपास पर एक साइन बोर्ड लगा दिया है। इस सप्ताह के शुरू में बाईपास के पास से गुजर रहे एक विशाल ट्रक की दुर्घटना के साथ मौत हो गई, जिसके बाद सड़क का एक किनारा 2 दिनों से अधिक समय तक बंद रहा। इसके कारण बाईपास सड़क से जुड़ने वाले पथरी पुल रेल ओवर ब्रिज पर ट्रैफिक भीड़ बढ़ गई। कल्याण के एक सामाजिक कार्यकर्ता रेनीवास घनेरे ने कहा, जब प्राधिकरण ने ये कहते हुए एक बोर्ड लगाया कि भारी वाहनों को अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो ये वाहन बाईपास सड़क पर कैसे आ सकते हैं। अभी भी बाईपास रोड पर काम चल रहा है और प्राधिकरण द्वारा कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं, क्योंकि भारी वाहन इस सड़क पर चलते रहते हैं। पुलिस ने कहा भारी वाहनों को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अनुमति दी जा सकती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए तो डालते हैं नजर अन्य खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पैनल नंबर 16 एक्स चेयरमैन प्रभाग समिति 3 की नगर सेविका ज्योति चेनानी और समाज सेवक रमेश चेनानी ने महानगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की तरफ मनपा आयुक्त डॉक्टर राजा दया निधि का ध्यान आकर्षित किया। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। जी, जिस प्रकार से ये देखने को मिलता है कि महानगर पालिका में जो कि कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो कि किया जाता है, काम किया जाता है विकास को लेकर, कहीं ना कहीं सवाल उठते आते हैं, भ्रष्टाचार दिखाई देता है। तो ऐसा ही एक और जो है भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। आपने इसके बारे में माहिती ली है, सारी जानकारी है, जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला। मेरे को अपने सूत्रों से मालूम पड़ा कि एक 10 लाख रुपए का बिल नकली बनाया गया है, तो मैं वो चीज़ के पीछे पड़ गया। फिर मैंने वो पेपर में भी डाला था, चीज़ के पीछे पड़ा तो मेरे को मालूम पड़ा कि रमेश नगर अमन टाकीज़ के बाजू में 5 लाख रुपए का काम पास हो गया है और गोल मैदान पे टाकी के बाजू में 5 लाख रुपए का सुंदरीकरण करने का था, वो पास हुआ था। तो मैं ये काम दोनों देखने के लिए गया था कि काम ये होए या नहीं होए। तो मैं गया तो काम तो कुछ हुए नहीं थे। बाद में मैंने अपने सूत्रों से मालूम किया कि इसका बिल बनाया कि नहीं बनाया, तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि इसका बिल बनाया है, बिल बन गया है, मतलब ठीक है। फिर मैंने कमिश्नर को लेटर लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, कोई जवाब आया नहीं। फिर पत्र पेपर में भी आया तो फिर भी कुछ हुआ नहीं। फिर मेरे को कमिश्नर कुछ कर नहीं रहा था, बोला ठीक है देख रहा हूँ कर रहा हूँ। लेकिन आज कमिश्नर विजिट करने के लिए गया था तो उसको भी मालूम पड़ा कि इधर कुछ काम हुआ नहीं है, बिल नकली बनाया गया है। और बनाने वाला बिल कौन? ऑफिसर। अभी मालूम पड़ेगा कि कमिश्नर ऑफिसर के ऊपर क्या एक्शन उठाता है। हमारे कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखेंगे अभी कमिश्नर साहब ऑफिसर को कितना एक्शन उठाता है। वैसे तो वो ऑफिसर को सस्पेंड करना मांगता है, वो लोग जेल में डालना मांगता है, लेकिन अभी कमिश्नर के ऊपर है, कमिश्नर क्या कर सकता है, क्या करेगा मालूम नहीं। कितने का बिल था ये और कहाँ काम होना था ये जानना चाहेंगे। और जिस तरीके से पता चला है कि वहाँ पे जो है काम दूसरी जगह कराया गया या दूसरा काम कराया गया, ऐसी बात जो है कमिश्नर के विजिट के दौरान पता चली। गेट का बता के जो है रास्ते के काम को दिखाया गया। जानना चाहेंगे अमाउंट कितना पास किया गया और किस एरिया में काम होना था और किस एरिया का जायज़ा कराया गया। ये 5 लाख रुपया अमन टाकीज़ के पीछे रमेश नगर है, उधर एक गेट लगाने का था। और 5 लाख रुपया गोल मैदान पे एक टाकी है, पानी का टाकी, उधर सुंदरीकरण करने का था। 5 और 5-10 लाख का काम था। वो लोगों ने काम उधर नहीं करके हम बोलते हैं हम लोग दूसरी जगह काम किया है, नाना नानी पार्क के बाजू में कोई रोड का काम किया है, लेकिन वो झूठ है, काम उधर कुछ हुआ नहीं है। ये लोगों ने सब मिली भगत करके वैसे ही बिल बनाया है, ऑफिसर ने ऐसे ही बिल बनाया है। तो क्या मांग रहेगी प्रशासन से, क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें देखने को मिली, एक और शहर में अन्य कामों के लिए या फिर नगर सेवकों को विकास कार्यों की निधि नहीं मिल पा रही है, वहीं पर इस तरीके से जो बोकस बिल बनाए जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या प्रशासन से मांग रहेगी? मेरा प्रशासन से ये मांग रहेगा कि नगर से को तुम आप लोग 1 रुपया देते नहीं हो, बोलता कुछ हमारा फंड नहीं है, वो ये पीछे से ये नकली बिल बन के पूरे सत्यानाश हो रही है। तो उसको कमिश्नर को पूरा ध्यान देना मांगता है। और बिल बनने वाले हैं, ऐसा नहीं है ये एक ही बिल है, और बिल बनने वाले भी हैं, बन भी गए हैं, खाली एक ही बने। और बिल अगर अकाउंट में और चेकिंग की जाएगी तो उसको और मालूम पड़ेगा। ये ऑफिसर लोगों ने बहुत बिल बनाया है, कोरोना के टाइम में वो लोगों ने बिल ऐसे ही पास करके लिया है। अगर इसकी चेकिंग करेंगे तो करोड़ों रुपए का उसका घोटाला निकलेगा।
अगर ये करोड़ों रुपया हमारे शहर में आया होता, हमारा काम हुआ होता तो अच्छा होता था। अभी नगर सेवक को देने के लिए कमिश्नर बोलता है 2 लाख रुपये भी नहीं है, और पीछे से ये ऐसे बिल नकली बना दे लोग। आप जिस प्रकार से इस मामले को प्रकाश में लेके आ रहे हैं, तो वहीं पे स्थानिक नगर सेवकों का या फिर ऐसी प्रतिक्रिया है कि व्यक्तिगत जो है रूप से आप उन्हें टारगेट कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा तो कुछ टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है, वो हमारा वार्ड भी नहीं है। हमारा वार्ड था कि शहर के वैसे बचे, शहर में काम नहीं हो रहा है, काम होए, ऐसे नकली बिल नहीं बने, जो काम हुआ ही नहीं है ऐसे ही बिल नकली बना रहे हैं। और नकली बिल बनाया तो है, और भी बहुत बिल बनाने वाले हैं लोग, तो मैंने उसको जो रोका है, रोकने की कोशिश किया है। अगर कमिश्नर साहब और मेहनत करेगा तो उसको और भी मालूम पड़ेगा कि कितने बिल और भी बने हैं और कितने बिल की तैयारी है। अगर वो लोग ऑफिसर को पकड़ के पूछेंगे तो सब बताएंगे। ये लोग के ऊपर पुलिस केस होना मांगता है लोग को। पैनल कौन सा है ये, और स्थानिक नगर सेवकों की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? ये पैनल नंबर 5 है, गोल मैदान का है। ये पैनल नंबर 5 हमारे आमदार साहब कुमार अलानी की मिसिस का है, मीना अलानी का है। और मैं तो कुमार अलानी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक इस पर गौर करे और इसके ऊपर इंक्वायरी बिठावे। हमारे आमदार साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आमदारी इस पर करेंगे तो अच्छी बात है, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाना मांगता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नगर सेविका ज्योति रमेश चैनानी ने महानगर पालिका पे भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। आइए जानते हैं क्या है इस विषय में कहना महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाने का। सर, उल्लासनगर महानगर पालिका की नगर सेविका चैनानी जी ने यह आरोप किया है कि उनके कुछ इलाकों में विकास काम हुए नहीं है, फिर भी उसके बिल पास हो गए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या किस प्रकार से देखते हैं इसको महानगर पालिका? सम्मान्य महानगर पालिका सदस्य श्रीमती चैनानी मैडम, इन्होंने जो शिकायत की है कि भाई फॉल्स सबमिशन किया गया है और उस सबमिशन के तहत कुछ कामों के बिल निकाले गए, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। इनके आरोप में कितना तथ्य है तो उनकी शिकायत पर माननीय आयुक्त महोदय अवश्य उनकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद यदि उनकी शिकायत में यदि सच्चाई है और कुछ उसमें मिस एप्लीकेशंस उसमें नज़र आया तो अवश्य संबंधित व्यक्ति जो है कर्मचारी, उनके ऊपर अवश्य कार्यवाही होगी। उनका कहना ये भी था कि कमिश्नर ने हाल ही में वहाँ पर दौरा भी किया है, उसके बावजूद भी बिल पास हो गए, पर काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों के ऊपर उनका कहना ये है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आयुक्त महोदय जी ने दौरा किया है तो अवश्य उनके नज़र में ये बात आई होगी, वहाँ पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसके ऊपर आयुक्त महोदय उनकी तकरार के ऊपर, श्रीमती चैनानी मैडम की तकरार के ऊपर अवश्य जो कार्रवाई करेंगे और उसको या खुद किसी वरिष्ठ अधिकारी को उसकी जांच करने के लिए वो अपने स्तर पे लगाएंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लाया गया किसान बिल के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने तहसीलदार और प्रांत अधिकारियों पर सौंपा ज्ञापन। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। ये किसानों के ऊपर है, जो दिल्ली में इस वक्त किसानों की लड़ाई चालू है कि उनकी जो मांगे हैं और उनके ऊपर जो वहाँ पे कुछ लाठीचार्ज वगैरह हुआ है, भाई वो ना हो और किसानों को न्याय मिले और किसानों की मांगे हैं वो मानी जाए। क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में 80% लोग जो है वो किसानों में ही आते हैं, कोई छोटा है, कोई मीडियम है, कोई बड़ा है। और हमारे 6 सेल के अध्यक्ष है बलबीर सिंह, उन्होंने आज नायब तहसीलदार से मिलके उनको निवेदन दिया कि केंद्र सरकार का जो ये आदेश आया है किसान विरोधी, उनको वो लोग मॉडिफाई करे और किसानों के हक में लाए और वो जो है ना रद्द होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आज वो निवेदन दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 100% इसके ऊपर देखो, आज हमारी जो पार्टी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय शरद पवार साहब, वो हमेशा किसानों के हक में रहे हैं और किसानों के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं। आज जो महाराष्ट्र के अंदर ने पूरे देश के अंदर किसानों की जो ताकत बढ़ी है वो हमारे राष्ट्रवादी अध्यक्ष पवार साहब के वजह से बढ़ी है। क्योंकि उन्होंने जो बाहर से काफ़ी सारे आपने सुने होंगे कि जो सीड्स है, अलग अलग वेराइटीज़, अलग अलग टेक्निक
ये सब हिंदुस्तान में लाके किसानों को दी, जिससे किसान स्ट्रांग हो सके और उनकी आत्महत्या ना हो। तो हमारी पार्टी हमेशा किसानों के फेवर में रही है और किसानों के साथ में है। तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर कोई भी निर्णय लेके उस किसानों के साथ रहेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हम समय समय पर आपको बताते आ रहे हैं कि किस तरह लोग अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े हरे भरे पेड़ काट देते। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। उम्बर, औदुंबर, पीपल, बरगद, अजिंदा, हरा भरा पेड़ जो प्लॉट के किनारे पे है, जिसको किसी से भी कोई तकलीफ नहीं है, उन पेड़ों को भी काटे जाने का मामला हमारे एक दर्शक ने हमारे सामने लाया है। आप देख रहे हैं दृश्य में हीराघाट विठलवाड़ी स्टेशन रोड, पामनदास आटा चक्की के सामने उल्लासनगर प्रभाग समिति 3 में प्लॉट पर बरसों पुराने पेड़ों को काटा गया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोई इस शहर में है जो इन मुख्य जीवों की प्राण की रक्षा कर सके, अवैध पेड़ों की कटाई को रोक सके। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। विश्व दिव्यांग दिवस पर आपने हजारों खबरें देखी होगी, लेकिन एक ऐसा भी बंदा है जो अपनी सेवाएं दिव्यांगों के लिए आधे कीमत पर देता है। तो मिलिए विनोद नामक एक रिक्शा चालक से जो अपने ग्राहकों को मिनरल वाटर, गीत संगीत और आरामदेह यात्रा की सुविधा देता है। इन तस्वीरों में आप जिन्हें देख रहे हैं उनका नाम विनोद अभंग है। मुंबई के इस रिक्शा चालक की चर्चा सारे सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। जब भी इंसानों को इंसानियत से भरोसा जाने लगता है, ऐसे व्यक्ति आकर आपकी विचारधारा बदल सकते हैं। अभंग अपने रिक्शा में यात्रियों को मुफ्त में मिनरल वाटर देते हैं और इनके रिक्शा में छोटा टीवी लगा है जिनमें वो पुराने हिंदी फिल्मों के गाने चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिव्यांगों के लिए 50% छूट भी देते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कल्याण और डोंबिवली शहरों का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए यहाँ की नैसर्गिक आबोहवा और अभयारण्य है, लेकिन कुछ भवन निर्माता मात्र अपने फायदे के लिए यहाँ की नैसर्गिक संपदा का दोहन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर एक खास रिपोर्ट। डोंबिवली और कल्याण सांस्कृतिक ऐतिहासिक शहर है। इस दोनों शहरों का इतिहास भूगोल से अतीत है, इसलिए ये दोनों शहर बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों शहरों में खाड़ी और नदियाँ बहती है, उनके पीछे सह्याद्री लाइन है, इसलिए इन दोनों शहरों में वन्य जीव और पक्षियों का एक क्षेत्र है जिसमें ये पक्षी और पशु आश्रय लेते हैं। लेकिन इन कुछ वर्षों में दोनों शहरों का तेज़ी से विकास हो रहा है और अवैध निर्माण भी बढ़ रहा है और सीधे प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। खाड़ी डूब रही है और जंगल ध्वस्त हो रहे हैं। डोंबिवली के पक्षी अभयारण्य क्षेत्र में महाड़ा का निर्माण खूनी गांव के पास चल रहा है, लेकिन ऐसा करते समय क्षेत्र में मिट्टी पत्थर हटाकर भारी मात्रा में पेड़ काट दिए गए हैं। महाड़ा की जेसीबी, पोकलेन, खड़ी मशीन, डंपर, जनरेटर्स पहाड़ पर पहुंचे और दिन रात काम चल रहा है। अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो एक दिन ये जंगल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो यह सब तुरंत बंद होना चाहिए और दोषी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह क्षेत्र में प्रतिदिन भारी मात्रा में घातक कचरा जलाया जाता है और वायु, भूमि, भूजल के प्रदूषण का कारण बन रहा है। महाराष्ट्र सरकार से ये निवेदन है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दे और यह सब बंद करे ताकि कल्याण डोंबिवली सुरक्षित हो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कल्याण बदलापुर रोड के काम के दौरान अतिक्रमण हटाते समय एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरने की शिकायत मिली है। आइए लेते हैं इस पर पूरी रिपोर्ट। कल्याण अंबरनाथ रोड महाराजा हॉल के सामने हवेली होटल के बाजू में पैनल नंबर 11 में स्थित वर्षा अपार्टमेंट का स्लैब गिरा। रोड कटिंग के दरमियान नाली का रास्ता निकालने के लिए आगे का हिस्सा तोड़ने आए MMRDA की लापरवाही के चलते वर्षा अपार्टमेंट बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। ये बिल्डिंग पूरी तरह से धोखादायक हो चुकी है। महानगर पालिका द्वारा इस बिल्डिंग को नोटिस भी दिया गया है। इस बिल्डिंग में लगभग 10 घर हैं, जिसमें से लगभग 7 लोग ने खाली कर दिया है। अभी 2 से 3 परिवार इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। लोगों की मांग है महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द पूरा खाली करवा कर तुड़वाएं, ताकि किसी के जान माल को नुकसान ना हो और बड़ा हादसा होने से बचे। स्थानीय नगर सेवक भी जल्द से जल्द इस मामले को गंभीरता से लें। बिल्डिंग पूरी तरह से धोखादायक हो चुकी है, पूरा हिस्सा धीरे धीरे गिर रहा है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। दिल को छू लेने वाली तस्वीरें। MDH मसाला किंग महाशय धर्मपाल जी के मृत्यु के पहले के कुछ क्षणों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आइए तो देखते हैं MDH किंग महाशय धर्मपाल जी के मृत्यु के कुछ समय का वो वायरल वीडियो क्या है। जन्मी है जहाँ पे कला
अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी में देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो पत्थर भी पूजे जाते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण पूर्व के आमदार गणपत सेठ गायकवाड़ के बड़े भाई प्रकाश काड़ू गायकवाड़ जी का 58 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। प्रकाश तिसाई नागरिक सहकारी पथपेड़ी के संस्थापक अध्यक्ष थे। कोणार्क टीम की ओर से हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन और अनलॉक से जुड़ी कुछ अफवाहें फैल रही हैं। हम आपको सूचित करते हैं कि ऐसे मैसेजेस पर ध्यान न दें और गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हो रही हैं उन्हें ही कंसीडर करें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आज है नौसेना दिवस और हम भारतीय नौसैनिकों को उनके बलिदान और सर्विसेज के लिए करते हैं सलाम। तो ये थी कुछ ताज़ा तरीन खबरें हमारे देश और शहर से जुड़ी। अगर आपके आसपास कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर वो खबर हमें भेज सकते हैं। हम उसकी जांच करने के बाद ज़रूर उस खबर को अपने चैनल पर दिखाएंगे। तब तक निखिल रमन राजपाल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।